किसी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है, ये किन न्यूक्लियाई के पास होता है और किन के पास नहीं होता, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। नमस्ते, मेरा नाम नंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। चैप्टर 2 न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस और NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और इसमें भैया आपका जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, वो बताओ क्या है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, और दूसरा क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, और फिर बताओ क्या पढ़ेंगे, इसका भाई फॉर्मूला। ओके, क्लासिकल भी और क्वांटम मैकेनिकल भी। तो पहले बताओ क्या बात करते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियाई। देखो, किसी न्यूक्लियस के पास अगर स्पिन ही नहीं है, पहले बताओ भाई, क्या हर एक न्यूक्लियस के पास चार्ज होता है क्या? क्यों होता भाई, क्या हर एक न्यूक्लियस के पास भाई चार्ज होता है? बिल्कुल होता है। बताओ कैसा, कितना भाई? अरे भाई कैसा होता है, पॉजिटिव, इजंट इट। और भाई अगर इसके पास स्पिन है, अगर इसका क्या है, स्पिन, तो वो स्पिन क्या हो सकती है, जीरो भी और नॉन जीरो भी। जो स्पिन है भाई, अगर स्पिन क्या है किसी न्यूक्लियस की, अगर किसी न्यूक्लियस की स्पिन क्या है, जीरो, तो हमको पता है इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। पता होगा ना आपको भाई, इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होएगा, इजंट इट। लेकिन अगर इसकी स्पिन क्या है, नॉन जीरो, तो हमको पता है इसके पास क्या बनता है, बोलो भाई, डाइपोल मोमेंट। और वो कौन सा होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और वो तो कैसे बनेगा हमारे पास, अरे सिंपल सी बात है, अगर मान लें न्यूक्लियस की स्पिन क्या है, अगर न्यूक्लियस की स्पिन क्या बताओ भाई, नॉन जीरो, और चार्ज पार्टिकल जो स्पिन कर रहे हैं, तो उसके पास क्या बने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे ना। तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट बनता है म्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, जी बीटा एन आई जेड। आई जी बीटा एन, जहां पर आई क्या है, उसका न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जी क्या है स्प्लिटिंग फैक्टर, और बीटा एन क्या है न्यूक्लियर बोहर मैग्नेटोन। पता होगा ना आपको इसका भाई। लेकिन तो आप ही मानते हो कि भाई न्यूक्लियस के पास सिर्फ क्या होता है, आप ही मानते हो कि नॉन जीरो स्पिन वाले के पास भाई बताओ सिर्फ क्या होता है, बताओ भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन हम आपको बताएं कि इसके पास एक इलेक्ट्रिक मोमेंट भी हो सकता है। क्या भाई, आपको पता है, तो जीरो स्पिन वाले के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता ना, लेकिन नॉन जीरो के पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, जब मैं आपको बताऊं, अगर किसी न्यूक्लियस स्पिन, बताओ क्या हो, अगर किसी न्यूक्लियस की अगर न्यूक्लियर स्पिन क्या है, अगर न्यूक्लियर स्पिन बताओ क्या है भाई, बताओ, या तो कितनी है, जीरो, या कितनी है, हाफ, और या बताओ कितनी इसके बाद भाई, जीरो है या हाफ है, या वो क्या है, आई, बताओ क्या है, आई क्या है, बताओ, इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या है, बताओ, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1। तो आपको बताऊं, जैसे जीरो वाले के पास क्या था, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो जीरो वाले के पास नहीं था ना, नॉन जीरो वाले के पास था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके पास एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी होता है। क्या भाई, जैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल, इलेक्ट्रिक ऑक्टूपोल, मैग्नेटिक ऑक्टूपोल। बात आपको पहले पड़ी। तो ये बताओ कब आता है, तो मैं आपको बताऊं भाई, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट कब आता है, अगर इसकी स्पिन क्या हो, जीरो और हाफ हो, तो नहीं होएगा, क्योंकि जीरो स्पिन वाला पता क्या होता है, जीरो स्पिन वाले न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है पता आपको इस चीज का, स्फेरिकल। कैसी भाई, और ये स्पिन नहीं करता, पता होगा ना आपको भाई, जीरो स्पिन वाला पॉजिटिवली चार्ज तो है लेकिन स्पिन नहीं करता, इजंट इट। और जो हाफ वाला होता है वो बताओ क्या होता है भाई, बताओ,
पॉजिटिवली चार्ज भी होता है ना, और साथ में स्पिन भी करता है। लेकिन इन दोनों के दोनों क्या ये स्फेरिकल न्यूक्लियाई, तो इनके पास भाई इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका कॉज आपको बताएंगे कि भाई ये मोमेंट जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो इसके तो भैया आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे भाई? क्यू से भाई। एक्चुअल में क्या होता है ये ई क्यू, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है? ई क्यू होता है, जहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, इसको जनरली लिख देते हैं सिंपली क्यू। तो ध्यान रखियो भाई, जहां पर क्यू लिखा हो ना वहां पर वास्तव में क्या होता है वो अरे जब सिंबलाइज करें, अगर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट को सिंपली सिंबलाइज कर रहे हैं तो वो क्यू से सिंबलाइज कर देंगे, लेकिन वास्तव में क्या होगा हमारे पास? वो ई क्यू होता है। नहीं है क्या आपको? तो क्या इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, तो इसके पास तो मैं भी इसको सिंपली क्या लिखूंगा बताओ भाई? इसको हम सिंपली क्या क्यों बोल देंगे? इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। तो इसका इन दोनों के पास कोई इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट नहीं होता, जीरो स्पिन वालों के पास या हाफ स्पिन वालों के पास। क्यों क्या होते हैं हमारे पास? ये स्फेरिकल न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्या होते हैं, 1 या 1 से ज्यादा वाले न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई भाई स्फेरिकल नहीं होते। ये तो क्या होते हैं? या तो क्या होते हैं ये एग शेप्ड, या क्या होता है भाई? टैंजरीन शेप्ड। या तो एग शेप्ड या टैंजरीन शेप्ड भाई। तो अगर ये एग शेप्ड है तो इनका क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर ये क्या है? टैंजरीन शेप्ड, तो इनका क्वाड्रुपल मोमेंट बताओ क्या हो भाई? नेगेटिव, जीरो से कम। लेकिन होएगा क्या बताओ भाई? तो ये क्या इनकी साइन कन्वेंशन, ये क्या इनकी साइन कन्वेंशन आ गई नहीं आपको? अरे बोलो। अब हम देखते हैं इसका भाई कॉज क्या, इसकी वजह क्या होती है, ये क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट होने की वजह क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म होता है भाई, मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट वास्तव में अराइज होता है डेविएशन फ्रॉम स्फेरिसिटी। अगर कोई न्यूक्लियर क्या कर जाए भाई? डिविएट कर जाए किससे? स्फेरिसिटी से। देखो और बात, मोनोपोल का मतलब क्या होता है? एक पोल, डाईपोल 2 पोल, और भाई क्वाड्रुपोल 4 पोल। तो आपको बताएंगे भाई कि स्फेरिसिटी डिविएट करने पर कैसे 4 पोल जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ भाई, आप कहोगे अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? अगर मैं ये कहूँ हमारे पास कोई स्फेरिकल न्यूक्लियस है, क्या स्फेरिकल न्यूक्लियस, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है उसको मैंने बोल दिया रो। क्या बोल दिया? रो भाई, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वो सारे वो तो क्या होती है भाई? क्या न्यूक्लियस में चार्ज डेंसिटी एक सी नहीं होती क्या? क्या न्यूक्लियस में चार्ज डेंसिटी भाई एक सी नहीं होती? अरे हर एक पॉइंट पे होमोजीनियस क्या होता है यहाँ पर? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो ज्यादा चार्ज, यहाँ पर क्या हो कम चार्ज। भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल होमोजीनियस। लेकिन डायरेक्शन वाइज होमोजीनियस नहीं होता, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस तो है लेकिन डायरेक्शन वाइज यूनिफॉर्म नहीं है। स्फीयर में तो क्या फिर भी यूनिफॉर्म है। कैसे भाई? आप स्फीयर से मान लीजिए सारे का सारा क्या है? पॉजिटिव, तो आप स्फीयर में सेंट्रल पॉइंट से यहाँ जाओ या यहाँ जाओ या यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, हर जगह आपको क्या नजर आएगा भाई? एक सा चार्ज। हर एक दिशा में क्या है? अरे भाई इस दिशा में जितना चार्ज क्या हो रखा है डिस्ट्रीब्यूट, इस दिशा में उतना ही है, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, हर दिशा में क्या है? बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं है क्या आपको? तो ये सिर्फ कैसे एक्ट करेगा? मोनोपोल। तो ये है क्या? पॉजिटिव भाई। तो ये कैसे एक्ट करेगा? एज मोनोपोल। ये पूरा क्या होगा? एक मोनोपोल की एक्ट करेगा, इजंट इट। लेकिन अगर मान ले भाई हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाए, बताओ भाई? टैंजरीन शेप्ड हो जाए, तो ये हमारा भाई न्यूक्लियस है। आपको पता है ऐसे न्यूक्लियस कौन से होते हैं? ऐसे न्यूक्लियस कौन से होते हैं जिनकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है? 1 या 1 से ग्रेटर भाई। तो मान लिया हमारे पास कोई टैंजरीन शेप न्यूक्लियाई है, तो ये क्या है? पॉजिटिव है ना भाई सारा। लेकिन दिक्कत क्या है? इन दिशाओं में पॉजिटिव क्या है? कम है, और इन दिशाओं में पॉजिटिव चार्ज क्या भाई? दूर तक डिस्ट्रीब्यूट। नहीं आएगा आपको? तो अगर मैं डायरेक्शन वाइज चेक करूं, अगर मैं डायरेक्शन वाइज चेक करूं तो इनमें क्या है? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और इनमें क्या है? कम पॉजिटिव चार्ज। और आप बताओ भाई, आपने जैसे आप क्या पढ़ा करते? सेमीकंडक्टर्स, तो वहां पर बताओ क्या हो जाया करता भाई? बताओ, जब आप भाई आप जब क्या पढ़ते हो सेमीकंडक्टर्स, तो वहां पर किसी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को आप कैसे ट्रीट करते हो? एज होल, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो सिमिलरली यहां पर आप बताओ क्या कर सकते हो भाई? यहां पर आप पॉजिटिव चार्ज की कमी को आप कैसे डिपिक्ट कर सकते हो?
वो एक्ट कैसे करेगा एज नेगेटिव, अरे रिलेटिवली कैसे भाई, नहीं है क्या आपको? तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों दिशाओं में क्या है मोर पॉजिटिव, इन दोनों दिशाओं में क्या है लेस पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको स्फेरिकल शेप देना चाहूं तो यहां पर तो क्या रहेगा पॉजिटिव, लेकिन यहां पर क्या बने एक तरह से नेगेटिव भाई, नहीं आपको है? तो हम क्या बोलेंगे, इन दिशाओं में पॉजिटिव है, इनमें क्या है लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो क्या है मेरे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें कितने पोल है बताओ भाई, 1 2 3 4, तो क्या है ये क्वाड्रुपल। आप इसको ये बोल सकते हो कि यहाँ पर दो डाइपोल क्या एक तरह से, बोलो भाई दो डाइपोल आपस में क्या है पेयर्ड, नहीं बात आपको पहले पड़ी, आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि दो डाइपोल क्या हो भाई पेयर्ड हो, इजंट इट? अभी आसान है कि मुश्किल है? आसान है। तो इस तरीके से आपको आप बताओ क्या कर सकते हो, इनको आप इमेजिन कर सकते हो। आगे ना आपको ये, अरे बोलो, तो आप ये बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे कि क्वाड्रुपल मोमेंट तो क्या है हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ ये बताओ, ये सिर्फ कब आएगा, ये क्वाड्रुपल मोमेंट बताओ सिर्फ कब आएगा हमारे पास, कब? जब भाई जो न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगा, वो डिविएट कर जाएगा स्फेरिसिटी से। तो स्फेरिकल न्यूक्लियाई के पास, स्फेरिकल न्यूक्लियाई तो क्या करते हैं एज मोनोपोल ही एक्ट करते हैं, लेकिन नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई क्या एक्ट कर सकते हैं एज क्वाड्रुपोल। और इसे क्या बोलते हैं और भाई, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से बना है मोमेंट, तो क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल न्यूक्लियाई के पास कोई क्वाड्रुपल मोमेंट नहीं होता भाई, तो जीरो स्पिन वाले हाफ स्पिन वाले क्या होते हैं स्फेरिकल। ओके, और भाई 1 वाले और 1 से ज्यादा वाले क्या होंगे एग शेप्ड या टेंजेंट शेप्ड, तो उनके पास क्या होगा, और मैं आपको बताऊं भाई एग शेप्ड न्यूक्लियाई के पास क्या होगा पॉजिटिव क्वाड्रुपल मोमेंट, और भाई टेंजरीन शेप्ड न्यूक्लियाई के पास क्या होगा नेगेटिव क्वाड्रुपल मोमेंट। आगे आपको ये मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब भाई अब थोड़ा बात करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी क्या होता है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल। तो मैं आपको बताऊं भाई ये क्या होता है इसका, बताओ बोलो भाई, ये तो क्या इसका क्लासिकल एक्सप्रेशन, ओके, और ये बताओ क्या इसका भाई क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन। यानी क्लासिकल एक्सप्रेशन को भाई आपने, ये के तो क्या है कंपोनेंट, अरे भाई आई के क्या है ये कंपोनेंट है, ये नहीं आएगा आपको, और ये बताओ हमारे पास क्या है आई हमारे पास क्या न्यूक्लियर स्पिन, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।